गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। जैसे कि कल मेरे वीडियो में हमने बताया था कि मार्केट ऊपर ही जाने के चांसेस है, तो आज ऐसा ही हुआ है। निफ्टी आज 200 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुई है। 23,190 पे क्लोज किया है निफ्टी ने। और सेंसेक्स ने 900 पॉइंट की छलांग लगाई थी। और बैंक निफ्टी ने 350 पॉइंट की मूवमेंट हुई प्लस पॉजिटिव में। तब देखते हैं कल मार्केट किस तरफ जाता है और आज का जो ब्रेकआउट हुआ है इसके कितने सिग्निफिकेंस है और मार्केट में क्या क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स तो हमारे लिए क्या निकल के आई है, ये जो लॉन्ग फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर ही जाएगा, नहीं, ऐसा होता नहीं है। मार्केट विल रिट्रेस डाउन, फिर प्राइस एक्शन में थोड़ा सा करेक्शन होगा, वापस फिर मार्केट में मोमेंटम आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिनारियो ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स। तो देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल सामने निकल के आए हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो क्या है कि अब मार्केट को ये सपोर्ट, जब तक अब ये 22,900 के ऊपर है ना, तब तक वी शुड बी होपफुल कि मार्केट ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो पहला लेवल सामने निकल के आया है 22,900 का। ठीक है, तो 22,900 विल बिकम आवर मेन सपोर्ट जोन नाउ। और रेजिस्टेंस के लिए अब क्या देखना पड़ेगा हमें कि मूविंग एवरेजेस कौन सी आ रही है मार्केट को ऊपर में एज अ रेजिस्टेंस। तो अब हम मूविंग एवरेजेस लगा लिए मैंने। तो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से अब 23,400 के पास दैट विल बी मेन रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर निफ्टी नाउ। 23,350, 23,400 एक जोन आप ध्यान में लीजिएगा। यहाँ पे अब निफ्टी को काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस आएगा। तो वी कैन ड्रॉ लाइन ओवर हियर। सो जब भी हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड समझने की ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट को कहीं पे रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये बात ज़्यादा ध्यान में लीजिएगा आप लोग। सो एज ऑफ नाउ मार्केट लुक्स पॉजिटिव, मार्केट ब्रेथ काफ़ी पॉजिटिव है 2-3 दिनों से। तो ये लेवल पे ज़रा ख्याल रखिएगा। कल मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताई थी, लेकिन क्या हुआ, आज गैप के साथ ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को उड़ाया है। मीन्स मार्केट ने कन्विंसिंगली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल चुका था मार्केट विद गैप अप। और गैप अप जब भी सस्टेन करता है मीन्स देयर इज डेफिनेटली बुलिशनेस इन द मार्केट, और बुल्स कंप्लीटली एक्टिव हो चुके हैं। तभी गैप अप सस्टेन करता है। गैप अप सस्टेन कर लिया का मतलब क्या है कि डेफिनेटली बुल्स एक्टिव है अभी मार्केट में। बेयर्स को अभी इतने आसानी से अपना हाथ नहीं फैलाने देंगे। सो कल के लिए मार्केट ट्राई करेगा 23,300 तक जाने का। 23,300 या मे बी और ऊपर जा सकता है मार्केट। जैसे बड़े स्टॉक्स में आज बाइंग हुई है, लगता तो है कि कल भी मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम ही रहना चाहिए। हो सकता है सुबह के घंटे में, फ्राइडे है तो अगर गैप अप खुल जाता है, ठीक है, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी ड्यू टू फ्राइडे फैक्टर। ये बात याद रखिएगा, फ्राइडे फैक्टर है तो नीचे गैप अप खुल के फिर नीचे आ सकता है। अगर नीचे खुलता है, मान लेते हैं आज क्लोजिंग प्राइस है 23,190 और खुलता है 23,150, 23,122 के पास आसपास खुल जाता है, तो फिर नीचे से ऊपर जा सकता है मार्केट। तो डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे मार्केट खुलता है उसके हिसाब से निफ्टी अपनी मूवमेंट हो सकती है इन द इंट्राडे प्रोसेस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी आज मार्केट के जैसे ही मोमेंटम था, लेकिन मोमेंटम कम हो चुका है बैंक निफ्टी में। तो डेफिनेटली एक रेड बार आ सकती है बैंक निफ्टी में, ये बात ज़रा ध्यान में लीजिएगा। सुबह भी निफ्टी बार बार रेड में जा रही थी क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था मार्केट को। तो ज़रा काइंडली फोकस ऑन बैंक निफ्टी, उसमें थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है क्योंकि इंट्राडे चार्ट्स पे काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है मार्केट। अगर हम इंट्राडे चार्ट की बात करें तो ऑन आवरली बेसिस अगर हम देखते भी हैं तो भी यस, निफ्टी भी काफ़ी ओवरबॉट चल रही है क्योंकि नॉन स्टॉप अभी देखिए, परसों का लो था 22,600 और आज की क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 23,231 का हाई लग चुका है। मीन्स काफ़ी बड़ी मूवमेंट हो चुकी है निफ्टी में। तो डेफिनेटली 1-2 घंटे के लिए मार्केट रिट्रेस डाउन कर सकता है। सो इंट्राडे खेलने के लिए आपको ये पॉइंट्स मन में लेने पड़ेंगे कि मार्केट में 1-2 घंटे के लिए भी पुल बैक रैली, डाउन साइड मूवमेंट होगी मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक साइड ऊपर भागेगा। फिर हम बात करेंगे मिड कैप में। मिड कैप भी आज काफ़ी अच्छे से चल रहे थे, मार्केट ब्रेथ काफ़ी पॉजिटिव थी। सो मिड कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें, यस, तो आज आप देखिए लाल कैंडल स्टिक्स हुई है कि नीचे से रिकवर कर गया मिड कैप इंडेक्स, इसलिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव ही रही है। काफ़ी स्टॉक्स में अच्छे अच्छे ब्रेकआउट्स या मोमेंटम बन रहे हैं। तो काइंडली फोकस ऑन स्टॉक्स।
हम ज़्यादा स्टॉक्स के बारे में कुछ बता नहीं सकते क्योंकि सभी के काफ़ी कंस्ट्रेंट्स हो चुके हैं अब तो हम बात करेंगे सेक्टोरियल इंडेक्स के, किस सेक्टर के हिसाब से मार्केट चल सकता है और कौन से सेक्टर्स में अच्छे मोमेंटम बन सकते हैं आने वाले दिनों में। तो पहले हम बात करेंगे रियल एस्टेट स्पेस। तो ये आज इसमें डोजी कैंडल स्टार बनी है, लेकिन इट कैन बी अ कंटिन्यूस मूवमेंट। अगर आज का हाई निकल जाता है तो डेफिनेटली इसमें भी अपसाइड मूवमेंट हम देख सकते हैं, और अगर इस कैंडल स्टिक का लो निकल गया तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होगी इन रियल एस्टेट स्टॉक्स में। फिर हम बात करते हैं ऑटो इंडेक्स। यस, ये काइंडली ऑटो स्टॉक्स को फोकस में रखिएगा, काफ़ी अच्छी पैटर्न्स बनी हैं। स्पेशली फिर से रिपीट करता हूँ, टू व्हीलर स्पेस को काफ़ी क्लोजली फॉलो कीजिएगा। टू व्हीलर स्टॉक्स को, उसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो सकता है ऑटोज़ में कल या परसों में। डेफिनेटली आई एम बुलिश ऑन ऑटो स्टॉक्स, तो वो ज़रा ध्यान में लीजिएगा। मिड कैप, ये तो बड़ा मिड कैप इंडेक्स है तो जस्ट अवॉइड इट। हाँ, फार्मा में भी पॉजिटिव ट्रैक्शन ही बना है, कोई नेगेटिविटी लग तो नहीं रही है अभी एज ऑफ नाउ। हो सकता है तो एक आध दिन का मिडवे करेक्शन आ सकता है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हाँ देखिए दोस्तों, मिड कैप सॉरी मेटल इंडेक्स में आज भी कंटिन्यूएशन पैटर्न बनी है। तो मेटल स्टॉक्स आर वेरी वेरी बुलिश, बहुत बुलिश चल रहे हैं मेटल स्टॉक्स। काफ़ी अच्छी स्लो मूविंग स्टॉक्स है लेकिन धीरे धीरे ऊपर ही जा रहे हैं, तो इनमें कोई किस्म की नेगेटिविटी नहीं है, एटलीस्ट इन मेटल इंडेक्स। मुझे लगता है ये अपना लेवल 9600 का टच कर ही लेगा, एटलीस्ट इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते के लिए। सबसे लैगा इंडेक्स है दोस्तों ये एफएमसीजी वाला। आज इसमें भी एटलीस्ट 1.29% की अप मूवमेंट हमें देखने को मिली है। लेट्स होप के एफएमसीजी भी चलने लगे तो मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, निफ्टी को और अच्छा कंफर्ट रहेगा, कंफर्ट जोन निफ्टी को मिल सकती है। कल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों निफ्टी के लिए, क्योंकि बहुत हफ्तों बाद ऑलमोस्ट वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है। तो अभी से हम थोड़ा इंटरप्रेट कर लेते हैं निफ्टी को, कि इस हफ्ते की क्लोजिंग निफ्टी के लिए कैसी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों निफ्टी के लिए। कल प्लीज़ एक किसी भी तरह से आज के गेंस गिव अप नहीं करना चाहिए मार्केट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी हफ्तों बाद अगर हम देखें ना, तो 3.5% की एज ऑफ नाउ, हाँ ये दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट कैंडल, प्लीज़ ये पॉइंट याद रखिएगा, ये कंप्लीट कैंडल नहीं है। कल 3:30 बजे कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ऑन अ वीकली बेसिस। एज ऑफ नाउ तो 3.5% अब मुँह दिखा रहा है। अगर मान लेते कल यहीं कहीं भी क्लोज कर जाता है तो दैट विल बी वेरी वेरी बुलिश फॉर मार्केट्स फॉर कमिंग वीक्स। एटलीस्ट अगले हफ्ते भी मार्केट में बुलिश मोमेंटम रह सकता है। तो लेट्स होप कि कल मार्केट अपना गेंस गिव अप नहीं करे और अपसाइड मोमेंटम बना रहे मार्केट में। तो पहला एक आपका सपोर्ट लेवल आज निकल के आया है, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। 22,900 और 22,800 एक सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए अभी के लिए। और ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ आएगा? 23,400, 23,350, 23,400 के पास निफ्टी को अब रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये लेवल्स है सामने कल के लिए दोस्तों। तो काइंडली लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, और कुछ भी नया अपडेट होगा तो डेफिनेटली आई विल पोस्ट इट। थैंक यू फ्रेंड्स।